9,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है हल्दीराम के बिजनेस एम्पायर की आज की वैल्यू। और जानते हैं इस इतने बड़े साम्राज्य की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक छोटी सी दुकान और एक बिल्कुल साधारण से नमकीन से। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक लड़का जो गलियों में भुजिया बेचा करता था, वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया? चलिए इस जबरदस्त सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1919 में बीकानेर। यहाँ एक 12 साल का लड़का है हल्दीराम। वो अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और बस उसे बेचना शुरू कर देता है। उसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़े, बहुत ही बड़े साम्राज्य की नींव रख रहा था। तो कहानी का पहला पड़ाव, लड़का और भुजिया। ये कहानी की बिल्कुल शुरुआत है और यहीं हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी नई सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, एक बात तो शुरू से ही साफ थी। जो नौजवान हल्दीराम थे वो सिर्फ 2-4 पैसे कमाकर खुश रहने वालों में से नहीं थे। उनकी सोच, उनकी एम्बिशन वो शुरू से ही बहुत बड़ी थी। वो सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहते थे, नहीं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, कुछ बहुत बड़ा खड़ा करना चाहते थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने खुद को बाकियों से अलग कैसे किया? उन्होंने 3 जबरदस्त बदलाव किए। सबसे पहला, इंग्रेडिएंट। सिर्फ बेसन नहीं, उन्होंने उसमें मिलाई मोठ दाल, जो राजस्थान में बहुत पॉपुलर थी। इससे टेस्ट एकदम यूनिक हो गया। दूसरा था टेक्सचर। उन्होंने महीनों तक एक्सपेरिमेंट किया और भुजिया को पहले से कहीं ज्यादा पतला और कुरकुरा बनाया। खाने का मजा ही 2 गुना हो गया। और तीसरा, जो कि कमाल का आइडिया था, वो था ब्रांडिंग। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम रखा डूंगर सेव, जो बीकानेर के मशहूर महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर था। बस इस एक नाम ने उसे फौरन एक प्रीमियम फील दे दी और वो बाजार की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी हो गई। कई साल गुजरे, बिजनेस खूब चला। जब लग रहा था कि सब कुछ एकदम पटरी पर है, तभी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़ आया। हल्दीराम को अर्श से फर्श पर आना पड़ा और फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं थी। जरा सोचिए, 1943 में वो एक कामयाब, इज्जतदार बिजनेसमैन थे और ठीक 1 साल बाद 1944 में एक पारिवारिक झगड़े की वजह से वो कंगाल हो गए, बेघर हो गए। उन्हें उसी बिजनेस से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया था। ऐसे बुरे वक्त में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। एक पुराने दोस्त ने 100 रुपए का कर्ज लौटाया, जिसकी कभी हल्दीराम ने मदद की थी। अब देखिए, 100 रुपए आज शायद ज्यादा ना लगें, लेकिन उस वक्त दोबारा खड़े होने के लिए वही सब कुछ थे। और उन्हीं 100 रुपए से उन्होंने सिर्फ अपना पुराना बिजनेस ही दोबारा खड़ा नहीं किया, बल्कि कुछ नया भी शुरू किया। उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी, तो बस एक छोटी सी मेकशिफ्ट किचन से उन्होंने वहां के मजदूरों को मूंग दाल बेचना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे अपने असली प्यार, अपनी भुजिया पर भी लौट आए। जाहिर है, स्वाद और क्वालिटी में तो दम था ही, ग्राहक वापस खींचे चले आए। तो बीकानेर में तो वो फिर से जम गए। इसके बाद हल्दीराम की वो बड़ी सोच, वो एम्बिशन फिर से जाग उठी। अब वक्त था इस ब्रांड को बीकानेर से बाहर ले जाने का। अब बारी थी पूरे भारत को जीतने की। और यहीं उनकी बिजनेस की समझ का असली कमाल दिखता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बीकानेर का मॉडल उठाया और हर जगह कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, हर नए शहर में उन्होंने खुद को वहां के हिसाब से ढाला। जैसे कोलकाता गए तो वहां के लोगों के टेस्ट के लिए बनाया बंगाली मिक्सचर। नागपुर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों को मिठाइयां बहुत पसंद हैं, तो वहां काजू कतली लॉन्च की। और तो और, लोगों का दिल जीतने के लिए फ्री सैंपल्स भी दिए। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी समझा कि नागपुर में रेस्टोरेंट की भी बहुत डिमांड है, तो भीड़ खींचने के लिए डोसा इडली परोसने वाले रेस्टोरेंट भी खोल दिए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस स्ट्रैटेजी ने बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया। अब ये सिर्फ एक भुजिया की दुकान नहीं थी, ये नमकीन, मिठाइयों और रेस्टोरेंट्स का एक डाइवर्सिफाइड, एक बड़ा बिजनेस बन चुका था। और ये जो एक्सपेंशन था ना, ये एक तरह से फैमिली मिशन बन गया था। 1955 में बेटे रमेश्वर लाल ने कलकत्ता की कमान संभाली। फिर 1968 में पोते शिव किशन ने नागपुर में झंडे गाड़े। और 1982 में एक और पोते मनोहर लाल को दिया गया सबसे मुश्किल टास्क, दिल्ली का बाजार जीतना। हर पीढ़ी ने इस विरासत को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगा दिया। अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब भारत तेजी से बदल रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हल्दीराम ने अपनी अगली और शायद सबसे बड़ी छलांग लगाई।
ये वो पल था जब एक रीजनल प्लेयर पैकेज्ड फूड्स की क्रांति के साथ एक नेशनल पावर हाउस बनने वाला था। ये 90s का दौर था। पेप्सिको, नेस्ले जैसे विदेशी ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे भारतीयों को पैक्ड चिप्स और नूडल्स बेचने के लिए। लेकिन हल्दीराम ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी, एक खाली मैदान देखा। कोई भी बड़ा ब्रांड लंबी शेल्फ लाइफ के साथ पैक्ड इंडियन नमकीन नहीं बेच रहा था। मार्केट पूरी तरह से खुला था। और इस मौके को भुनाने की चाबी थी टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनाया नाइट्रोजन पैकेजिंग को। ये एक सिंपल सी टेक्निक थी जिसने उनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़ाकर सीधे कई महीनों तक कर दी। इसका मतलब ये कि अब वो अपनी बीकानेरी भुजिया को देश के किसी भी कोने में बल्कि दुनिया में कहीं भी बेच सकते थे। और इस एक्सपेंशन को उन्होंने एक जबरदस्त प्लेबुक के साथ एग्जीक्यूट किया। सोचिए, 400 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स, 5 रुपए के छोटे पैक से लेकर 200 रुपए से भी ज्यादा के बड़े पैक्स तक, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ। पैकेजिंग एकदम रंगीन और अट्रैक्टिव, जो दुकान में दूर से ही नजर आए। और सबसे जरूरी, एक इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जो आज 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और यही सब हमें आज के हल्दीराम तक लाता है, एक ऐसा एम्पायर जो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर नहीं टिका है, बल्कि पारंपरिक नमकीन, मिठाइयों, रेस्टोरेंट्स और एक बहुत बड़े पैकेज्ड फूड्स बिजनेस के मजबूत मिक्स पर खड़ा है। तो इस नमकीन किंग की 100 साल की इस कमाल की यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस सक्सेस के पीछे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए जरा इस स्केल को देखिए। कहानी शुरू हुई 1919 में 2 पैसे की भुजिया से। 1983 तक यह दिल्ली में एक मशहूर दुकान थी, और आज ये 9,000 करोड़ का एम्पायर है। ये ग्रोथ सच में हैरान कर देने वाली है। तो आखिर इसका सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स पे टिका है। पहला, अपने कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट क्वालिटी और टेस्ट से खुश करो। दूसरा, सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि ब्रांडिंग में भी लगातार इनोवेट करते रहो। और तीसरा, सबसे जरूरी, वक्त के साथ खुद को ढालो और बदलो, चाहे वो किसी नए शहर में जाकर बिजनेस करना हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाना। और यहीं हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। हल्दीराम की कहानी ये साबित करती है कि सबसे साधारण चीजों से ही एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा रोजमर्रा का प्रोडक्ट है जो बस अपने हल्दीराम मोमेंट का इंतजार कर रहा है।